इस्तेमाल, जो मेन चीज है वो तुम बता ही नहीं रहे। जानबूझ के देते हैं वो, कभी भी डेटा एग्जैक्टली फॉर्म में नहीं देते। वो जानना चाहते हैं कि आपके पास उनके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं कि नहीं है। तो नियर बाय या फिर ऑलमोस्ट या फिर अराउंड या फिर अप्रोक्सीमेटली। कभी भी डायरेक्ट नहीं बताना, बार बार कह के। समझ में आई बात? कभी भी डायरेक्ट नहीं बताना, या यूज करोगे नियर बाय, या यूज करोगे ऑलमोस्ट, या यूज करेंगे अराउंड, या फिर अप्रोक्सीमेटली। हमें नहीं पता कि वो 76 है, 78 है, 98 है, 89 है, क्या हमें ये पता है बस उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम वहाँ पे अब हमें यदि इन चारों में से एक वर्ड यूज कर लेना, फिर वो डेटा गलत, या फिर यदि तुम 76 भी बोल दोगे, अराउंड 76, वो सीधा लिख जाएगा सही, क्योंकि आपने अपने हिसाब से एक अल्टरनेटिव वर्ड दे दिया कि मुझे ये नहीं पता कि 76 ही है। 70 अराउंड का मतलब क्या है? आसपास का डेटा। वो 76 हो सकता है, 75 हो सकता है, 77 हो सकता है, आगे पीछे करके हो सकता है। इससे इतना ज्यादा एक छोटे से वर्ड से पूरी टेम्पलेट, पूरा एक इमेज का पैटर्न चेंज हो सकता है यदि आपने यूज नहीं किया। डेटा पूरा ही आपका आउट ऑफ द बॉक्स चल जाएगा। अंडरस्टूड? तो हमने अब ये चार वर्ड जो है ये किसके लिए यूज करने हैं? जब हमारे पास एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल ना हो। गॉट इट? दोबारा कह रही हूँ, कर रही हूँ क्योंकि सभी की ये मिस्टेक्स थी। एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है तो हमें अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने ही करने। वी डोंट हैव एनी चॉइस टू यूज आवर ओन ब्रेन। गॉट इट? अब हम बात करते हैं बाय। अब मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, वेयर बाय कितने में। मैंने पूरा ही डेटा, अब देखो पूरा ही इसको बोलते हैं सही ओवरऑल, कि मैंने 6 साल का पूरा बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा वो बढ़ने की तरफ जा रहा है। पूरे 6 साल को मैंने एक लाइन में कवर कर दिया। तो यही चीज तो देखो कैसे, बस एक वर्ड तो यूज किया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज किया कि फ्रॉम 1888 से लेके 2013 के 20 तक, फिर 2013 तक जो हमारा डेटा है वो क्या बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है ना। अंडरस्टूड? और कितने पे पहुंच गया? ऑलमोस्ट 78, बाय ऑलमोस्ट 78। अब वो 79, 76 कुछ और हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना काम करना था कर, ऑलमोस्ट अराउंड वगैरह बोलना। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास हाईएस्ट वर्ड आ गया। अब हमें इसका सेकंड हाईएस्ट ढूंढना। सेकंड हाईएस्ट किसका है? हमारा। और इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वेट हमने ऐड कर दी, अब या आगे भी ऐड कर सकते हो। मैंने सीधा सब्जेक्ट को ईमेल बना दिया। मैं यदि आप इसको लास्ट में ऐड कर सकते हो, वी इट के साथ लगा के, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम करके दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ भी तो फिलहाल सेकंड हाईएस्ट बता रही हूँ, तो वहां भी मैं कॉन्ट्रडिक्शन ही कर रही हूँ, तो हम यूज करते हैं व्हाइल। अब यहाँ पे एक बात बताओ, दो कनेक्टर्स की बात आती है। जब हम सेम लाइन यूज करते हैं तो कौन से कनेक्टर यूज करते हैं? सेम एंड। दो लाइनों को एक ही मीनिंग के साथ जब ऐड करते हैं, बट एडिशनल कनेक्टर जब यूज करते हैं तो कौन कौन से आप परसों ही बताए थे? और भाई जब एक ही जैसे दो लाइनों को एक जैसे कनेक्टर के साथ ऐड कर लो, पॉजिटिव कनेक्टर, और क्या क्या होते हैं वो? इन एडिशन टू दिस, एडिशनली, और तुम्हें भी बताया थे अलोंग विथ दिस, फर्दरमोर, मोरओवर। बताए थे कि नहीं बताए थे? कितनी बार बता चुकी? Additionally, in addition to this, furthermore, moreover, along with this. These are the 5 connectors. There are so many, but हमें 5 को याद कर ले वही काफी है। ये दो लाइनों को सेम मीनिंग के साथ जब ऐड करना है, समझ में आई बात? On the other side, जब हम बात करते हैं नेगेटिव कनेक्टर्स की, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन। अब एक मैं हाईएस्ट बता रही हूँ, एक मैं लोएस्ट बता रही हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक मैं मान लो लड़की के बारे में बात करें, लड़के, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। जब दो अपोजिट चीजें हो तो उसके लिए कौन कौन से बता चुकी, दोबारा लिख लो। व्हाइल
whereas on the other side, बता से चलो, however और although. ये again 5 connector for negative one. कौन कौन से? while, whereas, on the other side, however and although. जब although नहीं although. Understood? These are those 5 connectors जब दो opposite चीजों को एक साथ एक लाइन में ऐड करना. जब दो अलग अलग पीरियड्स मूर्ति को एक ही माला में प्रोन होता है तब ये कनेक्टर्स हमें यूज करना. समझ में आई बात? अब हम अपनी लाइन में दोबारा से वही फॉर्मेट पे आ जाते हैं कि हमने हाईएस्ट तो बता दिया, अब सेकंड हाईएस्ट बताना है तो मुझे कनेक्टर यूज करना पड़ेगा. तो मैं कनेक्टर यूज करूंगी एंड